आजकल मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, माँ बाप को रुलाने वाले तो बहुत हो रहे हैं, पर माँ बाप को गर्व कराने वाली, फीलिंग कराने वाले ऐसे लोग कम हो रहे हैं। दुख है मुझे ये कहते हुए। ये हमारे भारत की परंपरा नहीं है आजकल। हाँ, एक और बात, प्रश्न ये उठता है, एक जगह प्रश्न आया कि बोले महाराज, जिस कन्या का विवाह कर दिया गया हो, हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। कौन कौन नहीं पीता है? कई लोग कहते हैं बोले बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए महाराज? और कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, लोग अलग अलग राय रखते हैं इस विषय पे। कोई कहते हैं पीना चाहिए, कोई कहता है पीना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी राय अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? मेरी राय क्या होगी? देखो, मेरे चेला भी मेरी राय जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। गजब है, हमारे चेलों को पता है हमारी राय क्या है। मेरी राय है कि बेटी के यहां पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले ऐसा कुछ हुआ नहीं, बात समझो। हमारे यहां कन्या दान करते हैं। हमारी जो वैदिक रीति है, हमारे यहां जो वैदिक संस्था है, वेदों के द्वारा जो चलाई जाता नियम है, वेदों के नियम अनुसार हम अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जवाब दो। कन्यादान करते हैं। अगर हम वेदों के अनुसार अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं तो हम पानी नहीं पी सकते। और अगर हमारी बेटियां लव मैरिज कर रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं, तो फिर जो चाहे सो करो, क्यों कन्यादान तो हमने किया ही नहीं। अब आप कहेंगे कन्यादान का मतलब क्या है? बोले सुनो, आप हमें 101 रुपया दान में दें और फिर कहे महाराज जैसे 101 रुपये में से हमें भेलपूरी खिला दो जरा। जवाब दीजिए, उचित है कि अनुचित है? जोर से बोलो, अनुचित क्यों है? जब हमने दान दे दिया तो उस 101 रुपये पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। वैसे ही जब हमने कन्यादान कर दिया तो उस बेटी के यहां अगर हम कुछ खाएंगे तो वो दान का अतिक्रमण होगा। बहुत से लोग कहेंगे कि हम पैसा दे आते, ना दो पैसा, उस पैसे से बाहर जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, उसी पैसे से खाओ और आराम से खाओ। अपने भांजे देवताओं को भी खिलाओ, बेटी को भी खिलाओ, दामाद को भी खिलाओ। बोले बेटा ये पार्टी हमारी तरफ से, आ जाओ, वो पुण्य लग जाएगा तुम्हें। बेटी को तुम्हारे लिए बनाना भी न पड़े। आपको सुन के आश्चर्य होगा, हमारे ब्रज में तो यहां तक मान्यता है, कुंवारी बेटी के हाथ से भी बाप को रोटी सिकवा के नहीं खानी चाहिए। ये मान्यता हमारे ब्रज में। हमारे यहां कुंवारी बेटी का हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते। पत्नी बनाए, पत्नी नहीं है तो कोई और बना दे। कुंवारी बेटी, हाँ विपत्ति एकदम पड़ जाए कि घर में कोई नहीं, उस कंडीशन में खा ले घर में, तो बात अलग है। ये मैं आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि बात आप मानिए, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में कन्यादान जब हमने कर दिया तो कन्यादान किसी भी दान की हुई वस्तु पे हमारा अधिकार नहीं रहता है। तो फिर हम वहां जाएंगे तो दान का अतिक्रमण होगा। इसलिए हमको वहां बेटी के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। ये वेद अनुसार, शास्त्र अनुसार ऐसा नियम है। और पूर्व के लोग अपने बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीते थे। और इतना मैं दावे से कह सकता हूं, आजकल हम जैसे लोग जो ज्यादा विद्वान बनते हैं, उनसे ज्यादा विद्वान वो लोग थे जिन्होंने अपनी बेटियों के यहाँ पानी नहीं पिया। और हम और आप तो ज्यादा जीते भी नहीं है। हम और आप कितना जीते? 20, 25, 50, 100 साल। वो लोग हजारों वर्ष जीते थे, उसके बाद भी अपनी बेटी के यहाँ बहुत पानी नहीं पीते थे। उनका त्याग हमसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। मजबूरी हो तो आप होटल में जाके ठहर जाएं, वहीं जाके खाएं इत्यादि। बाकी का आपका मन हो वो आप करें। मैं आपको ये नहीं फोर्स कर रहा हूं कि आप नहीं रे मेरी बात मानो, ऐसा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसी बातें कही गई